हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम संविधान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इनको आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस चार्टर एक्ट के तहत हुई थी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी स्थापना किस चार्टर एक्ट के तहत हुई थी, तो वो 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत हुई थी। 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम जो थी उनके आदेश के अनुसार 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, इन्होंने ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कार्य कहाँ से प्रारंभ किया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में अपना कार्य जो सूरत से प्रारंभ किया था। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत में अपना कारोबार लगाई थी। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा कंपनी में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कंपनी जो है गवर्नर जनरल का पद नियुक्त किया गया था। पहले कंपनी वैसे चलती थी, लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो है गवर्नर जनरल का पद नियुक्त किया गया था। अगला है, किस अधिनियम द्वारा भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने को प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो जैसे उपहार और रिश्वत लेने में जैसे घूसखोरी को बंद करने के लिए, एक तरह से समझिए घूसखोरी है, तो उसको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा जो है कोई भी भारतीय लोगों से उपहार या रिश्वत नहीं ले सकता था। अगला है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। अगला है, भारत में कंपनी शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया। तो 1858 के अधिनियम द्वारा जो है कंपनी शासन का अंत हो गया। इसके बाद जो है ब्रिटेन की महारानी जो है या वहाँ के जो राजा थे उनके अधीन जो है कंपनी काम करने लगी। पहले जो कंपनी के अधीन भारत में काम चलता था, लेकिन तब कंपनी भी जो है ब्रिटेन के कंट्रोलिंग में हो गई थी। तो ये कौन सा अधिनियम था, तो 1858 के अधिनियम के द्वारा। अगला है, भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के जन्मदाता कौन है। तो भारत में मंत्रिमंडल जो मंत्री नहीं होते, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, इन सबका, तो वो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था जो है वायसराय लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल से प्रारंभ हुई थी। ठीक है। ब्रिटिश भारत में महिलाओं को सर्वप्रथम मताधिकार कब दिया गया। तो ब्रिटिश भारत में मतलब भारत के अधीन जब था, ब्रिटेन के अधीन था भारत, तो उस समय महिलाओं को 1919 में मताधिकार का अगला है, दैद शासन के जन्मदाता कौन थे। तो दैद शासन के जन्मदाता लियोनिस कार्टिस थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब किया गया था। तो संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। कैबिनेट मिशन कब भारत आया था। तो ये 1946 में भारत आया था। ऐसी कौन सी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। तो हैदराबाद रियासत थी जो संविधान सभा में यहाँ का कोई प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब चला था। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला था। अगला है, भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी। जब भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ तो उस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। लेबर पार्टी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत में प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला है, भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात व संविधान निर्माण के पूर्व भारत का शासन किस अधिनियम के अनुसार चलाया गया। भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात और उसके पूर्व जब तक भारत का संविधान नहीं बना था तो 1935 के अधिनियम के अनुसार भारत का शासन चला था। संविधान हमारा जो है 26 जनवरी 1950 को तैयार हुआ था। अगला है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के कुल कितने सदस्य थे। प्रारूप समिति में 9 सदस्य थे और जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब और कहाँ हुई थी। तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को दिल्ली में हुई थी संविधान सभा की प्रथम बैठक। अगला, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला है, संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य जेपी खेतान की मृत्यु के बाद किसे उसका सदस्य बनाया गया। जब जेपी खेतान की मृत्यु हो गई थी तो टी कृष्णमाचारी को उसका अध्यक्ष बनाया गया था। भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा की प्रथम बैठक 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को हुई थी। अगला है, संविधान सभा द्वारा कुल कितने दिन तक संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श किया गया था। तो 114 दिन तक विचार विमर्श किया गया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। तो ये हुई थी 24 जनवरी 1950 को।
अगला है भारतीय परिषद की समाप्ति किसके द्वारा की गई थी। तो भारतीय परिषद, ये जो ब्रिटेन, एक तरह से कहिए ब्रिटेन का कानून था भारतीय परिषद, ये जो 1935 के अधिनियम द्वारा इसकी समाप्ति हो गई। इसके बाद 1935 चला कुछ दिन, इसके बाद 1947 26 जनवरी 1950 के बाद जो है भारतीय संविधान चलने लगा। तो 1935 के अधिनियम के द्वारा जो है भारत परिषद की समाप्ति की गई थी। अगला है भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान को बनाने हेतु तो संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। तो ये हुए थे 12 अधिवेशन। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था। तो ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। और भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो ये हुआ 26 जनवरी 1950 को। ये 1950 है। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। बना था 26 नवंबर 1950 को और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अगला संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। तो संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था जवाहरलाल नेहरू ने। अगला है किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। तो 1950 में। जनगण मन को 1950 में अपनाया गया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था। तो इनका निर्वाचन हुआ था मुंबई प्रेसिडेंसी से। अगला है भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया। तो यह किया था 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकार किया था। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं। संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थीं। किस बात में यह कहा गया कि संविधान की उद्देशिका उसका अंग नहीं है। तो इनरी बेरुबारी के मामले में यह कहा गया था कि संविधान की उद्देशिका उसका अंग नहीं है। किस मामले में यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो ये एक है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इसमें कहा गया था। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का अर्थ क्या है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है भारत अपने आंतरिक एवं बाहरी सभी मामले में पूर्णतः स्वतंत्र है। मतलब उसको किसी से राय लेके कोई काम नहीं करना है, अपनी तरह पूर्णतः अपने आप में वो कोई भी फैसला ले सकता है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का यही अर्थ है। अगला है भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का सही भाव क्या है। तो भारत में राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, कोई विशेष धर्म नहीं होगा। धर्मनिरपेक्षता का मतलब यही है, सभी धर्म एक समान है। अगला भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा है। तो संविधान की प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान की आत्मा है। अगला प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। अगला है भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ यह है कि भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष वंशानुगत ना होकर निर्वाचित होगा। मतलब वंशानुगत नहीं कि हम हैं तो हमारे लड़के को यहाँ का राज्य दे दिया जाए। भारतीय संविधान को किसने विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान कहा था। तो सर आइवर जेनिंग्स ने इसने कहा था कि भारतीय संविधान सबसे बड़ा संविधान है। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद व अनुसूचियाँ एवं भाग थे। तो 3 मूल संविधान जो पहले बना था हमारा, उसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ एवं 22 भाग थे। अगला वर्तमान में संविधान में लगभग कितने अनुच्छेद व अनुसूचियाँ हैं। तो इस समय जो हमारा संविधान है इसमें जो है 465 अनुच्छेद व 12 अनुसूचियाँ हैं। अगला भारतीय संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। देश में स्वतंत्रता के समय कितनी देसी रियासतें मौजूद थीं। जब देश हमारा स्वतंत्र हुआ तो 562 देसी रियासतें थीं। 562 राजा महाराजा थे, उनको मिला के एक भारत बना गया है। भाषाई आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया। तो इस समय